हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि हम इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के पिछले कई शिफ्टों में रिपीटेड करंट अफेयर के प्रश्न जो पूछे गए हैं को लाया हूं। यह प्रश्न आगे के आने वाले शिफ्टों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। यह एएलपी टेक्नीशियन या रेलवे के अन्य किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप चाहते हैं साइंस के उन प्रश्नों पर वीडियो भी बनाऊं जो बार बार पूछे जा रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मदर मैरी कम्स टू मी की लेखिका कौन है? आपका ऑप्शन इस प्रकार है। तो मैं बता दूं कि यह प्रश्न पिछले 2-3 शिफ्टों में घुमा घुमा कर पूछे गए हैं। बात करें इस पुस्तक की तो यह अरुंधति रॉय द्वारा लिखा गया है, जो कि भारत की एक प्रसिद्ध लेखिका है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा बी, अरुंधति रॉय। इसके अन्य फैक्ट की बात करें तो यह इनका जो है पहला संस्मरण है और यह जो है 2025 में प्रकाशित हुआ था और यह माँ और इनके जीवन पर के केंद्रों पर आधारित है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट, टॉप 30 का आयोजन 2025 में कहाँ किया गया? ऑप्शन है बाकू अजरबैजान, नई दिल्ली भारत, दुबई यूएई, बेलेम ब्राज़ील। कॉप 30 का आयोजन ब्राज़ील के बेलेम शहर में आयोजित की गई थी, तो हमारा आंसर डी हो गया। वहीं हम बात करें कॉप 29 का आयोजन, तो यह बाकू के अजरबैजान में हुआ था। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अगस्त 2025 में अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है इसरो, डीआरडीओ, हॉल, बीडीएल। तो हमारा आंसर होगा डीआरडीओ। अगर हम अग्नि 5 मिसाइल की बात करें तो यह मिसाइल जो है एक बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी जो रेंज है 5000 किलोमीटर है और यह जो है डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। इसका सफल परीक्षण अगस्त महीने में ओडिशा के चांदीपुर शहर में किया गया था। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सेबी के प्रमुख अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है अजय सेठ, तोहिकांत पांडे, शक्तिकांत दास, माधवी। तो हमारा आंसर है तोहिकांत पांडे। आंसर पे इसे ही सेबी 2025 की जुलाई में डीआरडीओ द्वारा विकसित आकाश मिसाइल का कौन सा वर्जन लद्दाख में तैनात किया गया है? तो हमारा ऑप्शन इस प्रकार है आकाश NG, आकाश प्राइम और आकाश MK1 और आकाश MK2। तो हम इस मिसाइल की बात करें तो आकाश मिसाइल का जो है सफल परीक्षण लद्दाख में किया गया था भारतीय नौसेना के द्वारा और आकाश प्राइम को ही वहाँ इसे तैनात किया गया था। तो हमारा आंसर यही होगा। नेक्स्ट है कि 51वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन है रोम इटली, हिरोशिमा जापान, अल्बर्टा कनाडा, अल्माउ जर्मनी। तो G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन 2025 में कनाडा के अल्बर्टा शहर में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे और यह बैठक जून महीने में आयोजित की गई थी। हम बढ़ते हैं अगले। नेक्स्ट है 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन का महिला एकल खिताब मैडिसन कीज ने किसे हराकर जीता? ऑप्शन अरियाना सवालेंका, कोको गॉफ, इगा स्वियाटेक और जैनिक सिनर। तो हमारा आंसर है अरियाना सवालेंका। हम बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन का तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जो है यदि पुरुष कैटेगरी में बात करें तो जैनिक सिनर ने जीता था, जो अलेक्जेंडर को हराया था। और महिला कैटेगरी में मैडिसन कीज ने अरियाना सवालेंका को हराकर ये किताब हासिल किया था। और सभी शिफ्टों में ये भी देखा जा रहा है कि टेनिस ग्रैंड स्लैम से प्रश्न आ रहे हैं, तो इस टॉपिक को भी कवर कर लेना है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र UNO दिवस 2025 कब मनाया गया? ऑप्शन 24 अगस्त, 24 अक्टूबर, 10 दिसंबर, 26 जून। तो हमारा आंसर है 24 अक्टूबर। यह इस बार का जो मनाया गया था यह 80वां सत्र था। हम नेक्स्ट प्रश्न है, अगस्त 2025 में संसद द्वारा पारित भारतीय पत्तन अधिनियम 2025 किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया है? हमारा ऑप्शन है भारतीय पत्तन अधिनियम 1908, भारतीय पत्तन अधिनियम 1950, बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम 1963 और भारतीय समुद्र अधिनियम 1923। तो हमारा आंसर है भारतीय पत्तन अधिनियम 1908। इसी को जो है रिफॉर्म किया गया था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में
किस जगह पर अगस्त में बादल फटने से भूस्खलन की घटना देखी गई थी? हमारा ऑप्शन है धराली उत्तराखंड, और अगला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, केरल। तो हमारा आंसर होगा धराली, उत्तराखंड के धराली नामक जगह पर जो बहुत ही विनाशकारी भूस्खलन जैसी घटना हुई थी। इसमें कई लोग मलबे के नीचे दब गए थे। यह बेहद ही विनाशकारी घटना थी। हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा त्रिभाषा नीति किस राज्य सरकार ने लागू की थी? ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल। तो हाल ही के दिनों में ये त्रिभाषा नीति जो है काफ़ी चर्चा में रही और इसे पूछा भी गया है। यह महाराष्ट्र सरकार द्वारा लागू की गई थी। तो यह हमारा ऑप्शन है महाराष्ट्र। हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 7 मई 2025 को भारत के 244 जिलों में ऑपरेशन अभ्यास के तहत मॉक ड्रिल का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया था? ऑप्शन इस प्रकार है रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय। तो हमारा आंसर होगा गृह मंत्रालय, यानी कि जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान युद्ध की संभावना को देखकर मॉक ड्रिल जो चलाया गया था, यह जो है गृह मंत्रालय के द्वारा चलाया गया था। इसमें एक यह भी प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया था कि कितनों जिलों में मॉक ड्रिल किया गया था? तो यह 244 जिलों में किया गया था। तो ये भी फैक्ट ध्यान में रखना है। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है IPL 2025 के अंत तक किस खिलाड़ी ने टूर्नामेंट के इतिहास में सर्वाधिक अर्धशतक लगाया है? ऑप्शन है शिखर धवन, रोहित शर्मा, डेविड वार्नर, विराट कोहली। तो हमारा आंसर है विराट कोहली। इन्होंने IPL के इतिहास में सबसे अधिक अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं। और यदि दूसरे नंबर पर बात करें तो डेविड वार्नर है और उसके बाद जो है शिखर धवन है। तो सबसे अधिक अर्धशतक लगाने वाला खिलाड़ी विराट कोहली है। प्रश्न है यदि कोई मंत्री किसी गंभीर आपराधिक मामले में लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहता है तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना होगा। यह किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? हम ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। हमारा ऑप्शन है 128वां संशोधन विधेयक, 130वां संशोधन विधेयक, 132वां संशोधन विधेयक और 75वां संशोधन विधेयक। तो हमने हाल ही में देखा है कि 130वां संशोधन विधेयक के द्वारा जो है इस बिल को लाया गया है, जिस बिल के तहत यदि कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री किसी आपराधिक मामले में 30 दिन के अंदर हिरासत में रहता है तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना होगा। वह जेल से उस पद पर रहते हुए वह राज्य को या देश को नहीं चला सकता है। हम अगला प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट है कि जून 2025 में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के लिए सैटेलाइट आधारित बाढ़ जोखिम जी एटलस का शुभारंभ किया है? तो हम ऑप्शन को देखते हैं। बिहार, सेकंड है असम, थर्ड है उत्तर प्रदेश, फोर्थ है उत्तराखंड। तो गृह मंत्री अमित शाह ने जो है बाढ़ जोखिम एटलस जो है असम राज्य में शुरू किया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी असम। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता किन बातों पर निर्भर करती है? पहला है तापमान पर, दूसरा है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, तीसरा है लंबाई पर और चौथा है क्षेत्रफल और लंबाई दोनों पर। तो हम बता दें कि प्रतिरोधकता, जिसको हम रो से सूचित करते हैं, यह पदार्थ के तापमान और पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करती है, ना कि वह क्षेत्रफल या लंबाई पर निर्भर करती है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा तापमान पर, यानी कि किसी भी पदार्थ की प्रतिरोधकता तापमान पर निर्भर करती है और पदार्थ की प्रकृति पर। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय विकेट अलायंस यानी कि IBCA की 2025 में पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ऑप्शन है इस प्रकार। पहला है भोपाल भारत, नई दिल्ली भारत, नैरोबी केन्या और जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो इस संगठन के बारे में बता दें कि इस संगठन का जो है पहला बैठक जो है नई दिल्ली, भारत के नई दिल्ली में भारत मंडपम में किया गया था। और ये संगठन जो का मुख्यालय जो है भारत में ही नई दिल्ली में स्थित है। और हाल ही में इस संगठन से जो है नेपाल देश जो है ये जुड़ा है। और इस संगठन के तहत 7 बड़े बिल्लियों की जो प्रजाति है उसका संरक्षण किया जाएगा। तो इसी के साथ धन्यवाद।